राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसल की चमक और पैदावार को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा टॉनिक होने वाला है, जो हमारा ग्रोथ प्रोमोटर होने वाला है, इसका नाम है किसान भाइयों टेक्नोचैड। किसान भाइयों, ये सल्फर विल्स कंपनी का आता है। इसके बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से फसलों पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, इसकी डोज कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, किस खाद के साथ आप इसे मिला सकते हैं और किस खाद के साथ आप इसे नहीं मिला सकते, रिजल्ट टाइम क्या है, यानी कि ए टू जेड पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस चैनल पर मैं आपको एक से एक सुंदर और सटीक अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, टेक्नोजेट के अंदर कौन कौन से टेक्निकल दिए हुए हैं। किसान भाइयों, इसके अंदर दिया गया है सल्फर 67% में। बात कर लेते हैं सल्फर के बारे में। तो किसान भाइयों, सल्फर जो है हमारी फसल को रोगों से बचाता है। सल्फर हमारी फसल को फंगस से भी बचाता है। किसान भाइयों, ये एक खाद के रूप में भी कार्य करता है और किसान भाइयों ये एक ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में भी कार्य करता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, सल्फर जो है तिलहनी और दलहनी फसलों में बहुत अच्छा कार्य करता है। ये फसलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, ये फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है और फसलों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे जो हमारे पौधे होते हैं वे लगातार हरे भरे बने रहते हैं। इससे किसान भाइयों फसलों के अंदर फंगस भी बहुत कम आती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सल्फर के बहुत ज्यादा अहम कार्य देखे गए हैं। ये ज्यादा गर्मी में या ज्यादा ठंड में पौधे को बचा करके रखता है और उसकी कार्य प्रणाली को, उसकी कार्य क्षमता को बना करके रखता है। पौधे की उपज को बढ़ाने में भी सल्फर का किसान भाइयों बहुत अहम योगदान देखा गया है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके दूसरे टेक्निकल की। तो इसके अंदर किसान भाइयों दिया गया है जिंक 14% में। किसान भाइयों, जिंक के जो कार्य हैं, जिंक फसलों को टिल्लिंग करने में, उसकी ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जिंक की वजह से आपकी फसल की जो गुणवत्ता होती है वह बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। इसकी वजह से फसल की पैदावार भी बहुत ज़्यादा किसान भाइयों इंक्रीमेंट हो जाती है। यानी कि यदि आपने समय रहते अपनी फसल के अंदर जिंक और सल्फर का उपयोग कर लिया तो ये दोनों लगभग लगभग 15 से लेके 17% तक आपकी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, इस तरीके से इसके अंदर दो टेक्निकल हैं। दोनों टेक्निकल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, आप इसका उपयोग धान में कर सकते हैं, गेहूं में कर सकते हैं, गन्ने में कर सकते हैं, केले में कर सकते हैं, अमरूद में कर सकते हैं, जितनी भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं उनमें कर सकते हैं, आलू में भी कर सकते हैं, कपास के अंदर कर सकते हैं, मक्का के अंदर कर सकते हैं, सोयाबीन के अंदर भी कर सकते हैं। यानी कि लगभग लगभग आप सभी प्रकार की फसलों में जहां पर सल्फर और जिंक की कमी होती है उनके अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट आप निकाल सकते हैं। अब किसानों में बात करता हूं इसके फायदे की कि इसके क्या फायदे आपकी फसलों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाई, इसके फायदे आपको यही देखने को मिलेंगे। फसल अच्छी तरीके से टिल्डिंग करेगी, अच्छी तरीके से उत्पादन बनाएगी, आपकी फसलों के ऊपर चमक बनी रहेगी और आपकी फसल जो होगी अच्छी तरीके से उत्पादन निकालने में आपको सहायता कर पाएगी। बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि इसकी कितनी मात्रा आपको अपने खेत के अंदर डालनी है। तो किसान भाई, इसकी मात्रा की यदि बात की जाए तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको टेक्नोजेट को लेना है और इसका उपयोग आप अपनी फसलों में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे उत्पादन ये निकाल करके देगा। बात करते हैं किस समय पर आपको इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो किसान भाई, आपकी जो भी फसल हो, फसल की प्रारंभिक अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ऐसा मान के चलें, यदि किसी फसल की आपने बुआई की है या फिर उसकी रोपाई की है तो उसके लगभग 25 से लेके 30 दिन के बाद इसका बिल्कुल सही समय होता है इसका उपयोग करने का और इसे लगभग आप 30 दिन से लेकर के 50 दिन की अवस्था तक जब आपकी फसल होती है उपयोग कर सकते हैं। अच्छे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी कीमत की कि इसकी कितनी कीमत रखी गई। तो इसके 4 किलोग्राम पैकेट की जो कीमत है वो लगभग किसान भाइयों 740 रुपए के आसपास ही मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपके शहर में या आपके राज्य में इसके क्या कीमत चल रही है उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसान भाइयों, इसके अंदर सल्फर और जिंक के अलावा भी एक दो और ग्रोथ प्रमोटर मिक्स किया गया है जो कंपनी ने मेंशन नहीं किया, तभी इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही शानदार और अच्छे निकल करके मिलते हैं। बात करते हैं कॉम्बिनेशन की कि किसके साथ आप इसे मिला सकते हो और किसके साथ नहीं मिला सकते। तो किसान भाई, कभी भी आपको इसे डीएपी के साथ मिक्स नहीं करना है। इसका उपयोग आप यूरिया के साथ कर सकते हैं, एमओपी पोटास के साथ कर सकते हैं,
एनपीके के साथ कर सकते हैं या अन्य खादों के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड के साथ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी आपको इसे डीएपी के साथ नहीं मिलाना है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके रिजल्ट टाइम की। तो इसका रिजल्ट किसान भाइयों लगभग 2 से लेके 4 दिन के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाता है और लगभग ये 40 दिन तक आपकी फसल के अंदर अच्छी तरीके से कार्य करता रहता है और आपकी फसल की पैदावार को बढ़ा देता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूं।